आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा रखा गया है, किस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं बीके न्यूज़ और सिल्क टीवी और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग आज यहां आए, और इसके दर्शक को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके सभी जो जुड़े हुए दर्शक हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि माननीय पीरपैंती के विधायक ललन पासवान जी के द्वारा एक दियरा एक्सप्रेस न्यूज़ कोई चैनल है, 2 दिन पहले उन्होंने उस चैनल पे अपना इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह और पिंटू चैनल वालों ने पूछा कि आप यहाँ के लोकल मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुन्ना सिंह और पिंटू मंडल पार्टी विरोधी काम करते हैं, जिस कारण से मैं यहाँ के मीटिंग में भाग नहीं लेता हूँ। तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मुन्ना सिंह ने 2015 में मेरा चुनाव में कितना था 2000 इसके पहले 15 में मेरा विरोध किया। बात सही है कि मैंने खुल के उनका विरोध किया था, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं आज भी कहता हूं डंके की चोट पे कि मैं 2015 के चुनाव में उनका विरोध किया और उनको पराजय का सामना भी करना पड़ा था, और मैंने हराया भी था उनको, क्योंकि मैंने वचन कसम खा ली थी कि मैं तुमको हराऊंगा। और इनके शाहनवाज हुसैन साहब को भी मैंने कह के आया था पटना में कि आप इसको टिकट दीजिए, मैं इसको हरा के भेजूंगा, और उन्होंने इसको टिकट दिलवाने का बहुत बड़ा उनका श्रेय था। दिलवाया मैंने, चुनाव इसको हराया इसलिए कि आदमी सही नहीं थे। मगर 2020 के चुनाव में ईमानदारी से मैंने इनके लिए काम किया, और चूंकि मैं पार्टी का वर्कर था, बार बार पार्टी इनको टिकट दे रही थी बार बार, और बहुत इन्होंने माफी हो गया। मैं सोचा कि शायद इनमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा। मैं ईमानदारी से इस आदमी के लिए काम किया और ये चुनाव जीत कर गए, और कहते हैं कि मुन्ना सिंह मेरा दोनों चुनाव में विरोध किया। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के झंडा मजबूती से बुलंद रखता हूं, और अगर ये अपने आदत में सुधार नहीं लाएंगे तो 2025 में इनका खुलकर विरोध करूंगा, जिस प्रकार से मैंने 2015 के चुनाव में किया था। रही बात, विधायक जी कहते हैं कि मुन्ना सिंह ये लोग थाना का दलाली करता, अवैध कारोबार करता है, तो झंडा के नीचे आके मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी एक भी अगर आप प्रमाण दे दें कि मुन्ना सिंह ने किसी का दलाली किया हो, किसी का 1 रुपया लिया हो, मैं तो थाना जाता भी नहीं, मैं ब्लॉक भी नहीं जाता। जरूरत होती है तो थाना इंचार्ज से फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, वीडियो साहब से फ़ोन पे बात कर, जो लोगों की समस्या होता है मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास जहाँ तक मेरा संभव है, मेरे जब क्षमता है उस हिसाब से मैं करने का प्रयास करता हूँ। मैंने जीवन में कभी कोई दलाली नहीं, और मैं वैसे परिवार से आता हूँ कि मेरा परिवार किसी को देता है, किसी से लिया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2015 के चुनाव में हम जिस समय यहाँ अमित शाह जी का कार्यक्रम पीरपैंती में था, उस दिन पीरपैंती के विधायक हमारे पिता के पास पैसा लेने के लिए आए थे, और मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा ललन आया हुआ है, कुछ पैसा मांग रहा है, क्या करें, दे दें? हम बोले बाबूजी आप समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि दे दो बेटा दे दो, से बुरे वक्त में है, दे दो, अगर जीत जाएगा चुनाव तो आज न कल तो लौटा ही देगा। मगर आज 2023 हो गया, मेरे पिताजी गुजर गए, तगादा करते करते उसका दिया हुआ चेक आज भी मेरे पास है। मैं अभी गुड्डू चेक कहाँ, चेक जरा ले आकर दो, चेक आज भी मेरे पास है, वह आज तक पैसा लौटा कर नहीं दिया। और जब मैं पैसे की मांग करता हूँ तो मुझे
धमकी देता है और इस प्रकार का पार्टी के खिलाफ लिखता है कि पार्टी इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा पैसा है तो मैं क्यों नहीं मांगू। रही बात विधायक जी का, विधायक जी मूलतः झारखंड के निवासी हैं, इनका पूरा परिवार झारखंड में वोट डालता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड के चुनाव में बगल में महागावा विधानसभा उनका पड़ता है, महागावा विधानसभा से अशोक भगत जी चुनाव लड़े थे। ये अशोक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ये अशोक भगत जी का प्रचार न करके कांग्रेस के दीपिका पांडे जी के लिए प्रचार कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं पार्टी विरोधी हूं कि आप हैं। उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया, दीपिका पांडे जी के साथ मेहरमा थाने में धरना दिया, तो मैं कहां से पार्टी विरोधी काम किया। अगर कोई दलित हमारे पार्टी के बैठक में आता है, उस दलित को इतना ये अपमानित करते हैं, उस दलित नेता को इतना अपमानित करते हैं कि वो पार्टी के बैठक में आना छोड़ देता है। दूसरा चीज, प्रदेश द्वारा मैं आज इसलिए प्रेस किया कि विधायक जी ने अगर मेरे खिलाफ अगर कोई बात थी तो उनको पार्टी फोरम पे जाके रखना चाहिए था, ना कि प्रेस को बुला के प्रेस को इंटरव्यू देना चाहिए था। तो विधायक जी ने सीमा लांघा है, तब जाके मैं आज आप लोगों को बुलाया इंटरव्यू के लिए, और आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और बहुत दुखी मन से। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। विधायक जी की तरह दल बदलते नहीं रहूंगा। विधायक जी 2010 के पहले भारतीय जनता पार्टी में इनको भानु सिंह, साठो निवासी भानु सिंह, इनको भारतीय जनता पार्टी में लाए। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। जब अमन कुमार को टिकट मिल गई तो इन्होंने खुलकर अमन कुमार का विरोध किया, अमन कुमार को हराने का काम किया। मगर उस समय मैं अध्यक्ष था। मैं भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलाया और अमन कुमार को विधानसभा पहुंचाने का काम किया था। 2014 में ये पुनः आरजेडी में चले गए और शहनवाज हुसैन साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने शहनवाज हुसैन साहब का विरोध किया और शहनवाज हुसैन को हराने का काम किया। फिर एक बार पलटी मार के ये मेरे पास शहनवाज हुसैन साहब फिर एक बार पलटी मार के ये आरजेडी से भाजपा में आए और भाजपा में इनको सम्मान मिला। भाजपा हमारी पार्टी ऐसी है कि आप उस पार्टी से भी आए फिर भी हमारी पार्टी आपको सम्मान दी। विधायक बनने के पहले विधायक जी जब यहाँ मेरे ही दरवाजे पर उनका सोशल मीडिया पर आप जाकर फोटो देख लीजिएगा, पैर पकड़ के फोटो खिंचवाते थे, चद्दर ओढ़ा के फोटो खिंचवाते थे। और आज मैं खराब हो गया। विधायक, मैंने आज तक किसी विधायक और सांसद का 1 रुपया नहीं जानता, ना मैं कभी किसी सांसद विधायक से अपनी पैरवी कराया हूँ, और न मैं जीवन में विधायक जी के पास जाने वाला हूँ कि आप मुझे योजना दे दें। मैं योजना भी लेने वाला नहीं हूँ। मैं वैसे परिवार से आता हूँ कि आराम से खाता पीता परिवार है, हमें उसकी चिंता नहीं है। रही विधायक जी की पीरपैंती क्षेत्र में आज भाजपा का यह स्थिति है इनके चुनाव जीतने के बाद कि इनके फोटो से लोग नफरत करते हैं। अगर इनका बैनर में फोटो लग जाता है तो कार्यकर्ता उस दिन उस बैठक में नहीं आता। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि भारतीय जनता पार्टी को कितना कमजोर ये कर दिए हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि विधायक जी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमजोर हो जाए। और ये भी आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव भी लड़ने वाले नहीं हैं। ये मन ही मन आरजेडी की तरफ जाग झांक कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाजपा यहाँ से कमजोर हो जाए। रही बात और भी बहुत कुछ बात है। चुनाव में विधायक जी से मेरा व्यक्तिगत कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है।
चुनाव में मैंने ईमानदारी से इनके लिए काम किया, चुनाव जीते, मैं बधाई दिया। मगर दुख मुझे उस बात की हुई जब विधायक जी चुनाव जीतने के बाद 1 साल के बाद या 6 महीने या 2 महीने के बाद मुझे फ़ोन किए तो बोले कि बॉस आप मुझसे नाराज़ नहीं न हैं। तो हमने उनको कहा कि विधायक जी मैं आपसे नाराज़ और खुश क्यों रहूँगा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। तो उन्होंने शिवालक तिवारी के बारे में इतना आपत्तिजनक शब्द माँ बहन की गाली देते हुए कहा जो मैं इस चैनल पर नहीं कह सकता। तब मैंने उनको कहा कि विधायक जी यही शिवालक तिवारी आपके लिए क्या नहीं किया, आपको टिकट दिलवाने के लिए दिल्ली पटना तक दौड़ा। यही शिवालक तिवारी आप जब पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा देते थे, डीजल भराने की आपके पास पैसा नहीं हुआ करती थी, मैं भी गवाह हूँ, तो आप फ़ोन करते थे शिवालक जी जरा पेट्रोल पंप वाले को कह देते तो मेरे गाड़ी में डीजल भर देता। आप दिल्ली जाते थे, पटना जाते थे, आपको रहने का, होटल का, आने जाने का किराया शिवालक तिवारी, और आप उस आदमी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तब तो आप भी मेरे बारे में कहीं कुछ बोलते होंगे। तो मैंने उनको कहा कि विधायक जी आज के बाद आप कृपया कर मुझे फ़ोन ना करें, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। मैं आपसे चैनल के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि चलिए मैं और शिवालक तिवारी आपका विरोधी था, ये बगल में मेरे बैठे हुए पिंटू मंडल जी ये तो आपके विरोधी नहीं थे। उस समय पिंटू मंडल आपके बहुत खास हुआ करते थे। एक बार रात में हमारी 11:30 बजे हम भी ट्रेन पकड़ने या किसी को चढ़ाने गए थे, ये स्टेशन पे खड़ा था। मैंने पिंटू जी से पूछा कि पिंटू जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं रात में 11 बजे? तो ललन जी को ट्रेन पकड़वाने आए हैं। उस समय विधायक नहीं हुआ करते थे ललन जी। तो मैंने इनको कहा कि आप 11:30 बज रहा है, यहाँ से भी आप दियरा जाइएगा 10 किलोमीटर, रात का समय है, कल को कोई कुछ हो जाए तो। ये पिंटू मंडल जी उनके लिए क्या नहीं किया, इसको भी अपमानित करने का उन्होंने काम किया। तो हमारे कहने का मतलब है कि अमर्यादित भाषा का आप प्रयोग कीजिएगा तो ये तो उचित बात नहीं है। रही बात कि विधायक जी पार्टी में संगठन का जो काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक IDU कौन एक संगठन है, उसके लिए विधायक जी सब पर दबाव डालते हैं कि इसको ज्वाइन करो। अरे भैया हमारी ये मर्जी होगी तो मैं भाजपा में हूँ, हमारी मर्जी नहीं होगी हम जिस पार्टी में है जाएंगे। मगर IDU आपके कहने पे आपका कोई बंधुआ मजदूर है जो IDU ज्वाइन करेगा? आज आप बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी की जयंती, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पंडित दीनदयाल जी की जयंती यहाँ नहीं मनाई गई। मगर आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती तक नहीं मनाई जा सकी। पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन तक नहीं हुआ। विधायक जी अपने घर पर झंडोत्तोलन किए, 2-4 लोग थे, हमने देखा फोटो में। तो ये क्या है? भाजपा को मैं कमजोर कर रहा हूं कि आप कमजोर कर रहे हैं? हम कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए अपना खाकर अपना समय बर्बाद करते हैं। हम समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम अपना पैसा, अपना समय, अपना गाड़ी सब कुछ देकर पार्टी के लिए खटते हैं। आप क्या देते हैं? आपको तो पार्टी के तरफ से आपको मंथली मिलता है विधानसभा में, आप गाड़ी से कहीं जाते हैं तो आपको पैसा मिलता है। आपके बच्चे अगर कहीं बीमार हो जाए तो उसको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। हमें क्या मिलता है? फिर भी हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के लिए मजबूती से काम करना चाहते हैं। मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि विधायक जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान के चाहते हैं। भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में से है, मगर आज क्या है? सम्मान है, तब न भाजपा के साथ लोग हैं, विश्वास है।
हम सबका साथ सबका विकास की बात हमारे पीएम करते हैं और हमारे विधायक जी इस तरह से अपमानित करेंगे तो भाजपा, हम तो कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से और केंद्रीय नेतृत्व से कि हमें आप बुला लीजिए और विधायक जी को भी बुला लीजिए, जो दोषी हो आप उस पर कार्रवाई करें। अगर हम दोषी हैं तो आप मुझ पर कार्रवाई कीजिए, अगर विधायक जी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है विधायक जी पे तो 2024 में भाजपा के लिए पीरपैंती राह आसान नहीं है। लोकसभा में 25 में भी पीरपैंती में भाजपा की बहुत बुरी हार होगी, जो पीड़ादायक होगा हम जैसे कार्यकर्ता के लिए। क्या कहना चाहिएगा? जी नमस्कार मित्रों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कि यहाँ के माननीय विधायक जी के द्वारा अनर्गल बयान बराबर देते रहते हैं। मुझे जो शो कॉज किया गया था, मैंने जो कि उसके जवाब में मैंने 9 पेज में केंद्रीय नेतृत्व तक मैंने देने का काम किया। इस पर तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए। इन्होंने बार बार जो है कि इस मुद्दा को आवाज़ मैंने कि कुछ से कुछ कह करके उठा रहे हैं, माफिया लोगों को बना रहे हैं। क्या चीज़ का माफिया? अब जैसे चुन्नू सिंह को बोला गया, वो जो है कि गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले हैं। हम देखें उनके पंचायत में जा करके देखें कितना गरीबों की मदद करते हैं और जो है कि वो माफिया घोषित करते हैं। तो जहाँ से लेन देन की बात है, उन लोगों को इस तरह ही बदनाम किया जा रहा है। अब जैसे मुन्ना सिंह जी, इन्होंने भी चेक दिखाया, यहाँ लेन देन वाली बात है, वहाँ भी चुन्नू सिंह के साथ कुछ ना कुछ लेन देन की बात है। इसलिए जो है कि उनके ऊपर जो है कि हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किया गया। मैं खुद आदिवासी से हूँ, मैं खुद इनका खिलाफ करता हूँ। ऐसा एक्ट का जो है कि यही लोगों के चलते जो है कि बदनाम किया जाता है और जो है कि सही माने कि जहाँ एक्ट होना चाहिए उस पर कार्रवाई नहीं होता है और जहाँ गलत किया जाता है उस पर देखिए कार्रवाई किया जा रहा है। तो हमें बदनाम करना चाहता है जो है कि, और पिंटू मंडल पीरपैंती विधानसभा में एक नहीं है। हमारे जाति से, हमारे समाज से 60,000 की आबादी है। एक पिंटू मंडल नहीं है पीरपैंती में। पूरे पीरपैंती विधानसभा में 60,000 पिंटू मंडल है, पूरे मेरे समाज से। और ऐसे तो मैं हर जाति से मैं नेतृत्व करता हूँ, हर जाति से मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलता है। अब जैसे मुन्ना बाबू है, क्या है, हमारा नहीं जात है न भाई है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी जो कि मजबूत खंभा के साथ उनके झंडा के अंदर जो हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे जो है कि लाखों लोग पीरपैंती में हैं। तो इसलिए पिंटू मंडल को बदनाम करने की कोशिश ना करें, मेरे ऊपर कटाक्ष ना करें। मैं यही आलाकमान भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान से कहना चाहता हूं, जो मैंने जवाब में दिया है, जो उन्होंने शो कॉज करवाया था, पार्टी जो कैमरे पर शो कॉज किया गया था, उसमें निष्पक्ष जांच हो। पार्टी जो सजा देगी, जो कुछ कहेगी, हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। मुझ जैसे सैकड़ों लोगों से, मैं तो एक अपवाद, मेरे पिताजी हैं जो इनका चेक भी बाउंस हुआ था, तो बाबूजी को जब हमने कहा कि इस पर केस कीजिए तो मेरे पिताजी ने भला इसका चाहा, उन्होंने कहा कि ना इसकी कैरियर खराब हो जाएगी। और आज देखिए इस आदमी को, जब पैसा मांगते हैं तो उल्टे मेरे ऊपर फुफकार कसता है। तो हम लोग जिस परिवार में पैदा लिए तुमसे डरने वाले नहीं हैं, चाहे तुम विधायक हो या सांसद रहो, जायज बात होगा तो कहीं भी बोलेंगे। और मैं क्या, यहाँ के आप क्षेत्र घूम लीजिए प्रेस के बंधु, हर गांव में 2-4-10 आदमी मिलेगा जिससे पैसा लिया हो नौकरी के नाम पे। उपेंद्र मंडल का आपने चुनाव के समय में सुना होगा, खवासपुर वाले हमारे पंचायत अध्यक्ष थे भाजपा के, उनसे भी नौकरी के नाम पे पैसा ले लिया। विनोद पांडे जी जगदीशपुर वाले हैं, उन्होंने भी चुना, उनका भी पैसा आज तक नहीं दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिसका इन्होंने पैसा ले लेके आज तक पैसा नहीं दिया। ये तो दशा है पीरपैंती विधायक जी की। मैं तो यही विधायक जी को कहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आप विधायक हैं, आगे की भविष्य सोचें
और अच्छे कार्य करें ताकि फिर पुनः आप विधानसभा जाइए। और यहाँ तक कि जिसको अपना ये आदर्श मानते हैं शाहनवाज हुसैन, मुझे याद है कि इसी झूले पे मेरे दरवाजे पे झूला जो लगा हुआ है आप देखे होंगे, इसी झूले पे मैं बैठा हुआ था। अब विधायक जी हमारे स्कूल की कमेटी गठन करने आए थे तो दरवाजे पे आ गए, तो हमने पूछा कि विधायक बैठे, स्वागत वागत किया। तो मैंने पूछा कि विधायक जी आप शाहनवाज जी के न नॉमिनेशन में गए एमएलसी वाले में, न शपथ ग्रहण में, न मंत्री बनने पे। मेरे फादर भी वहां मौजूद थे, अब तो बेचारे हैं नहीं। तो इनका जवाब था कि मैं इलेक्टेड हूं, सेलेक्टेड है, मैं क्यों जाऊंगा बिना उनके कहे, हम विधायक हैं कि मजाक है। तो मेरे फादर ने उसी समय उनको कहा कि ललन अब लगता है तुमको अहंकार हो गया है। यही शब्द मेरे पिता का था। तो आप सोच सकते हैं कि ये आदमी किसी का नहीं।